दीपावली व्रत कथा। रोशनी के पर्व दिवाली को मनाने से संबंधित अनेक कथाएं धर्म ग्रंथों में वर्णित हैं, जिसमें सबसे अधिक प्रचलित कथा भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी से जुड़ी हुई है। धार्मिक ग्रंथ रामायण में ये कहा गया है कि जब 14 साल का वनवास काटकर राजा राम लंका नरेश रावण का वध कर वापस अयोध्या आए थे, उन्हीं के वापस आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने अयोध्या को दियों से सजाया था। अपने भगवान के आने की खुशी में अयोध्या नगरी दियों की रोशनी में जगमगा उठी थी। तभी से भगवान राम की अयोध्या वापसी की खुशी में ये त्योहार मनाया जाने लगा। दीपावली व्रत कथा। एक गांव में एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी, उस पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर आऊंगी। ये बात उसने अपने पिता को बताई तो पिता ने हाँ कर दी। दूसरे दिन से साहूकार की बेटी ने सहेली बनना स्वीकार कर लिया। दोनों अच्छे मित्रों की तरह आपस में बातचीत करने लगे। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गईं। अपने घर में लक्ष्मी जी ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया, उसकी खूब खातिर की, उसे अनेक प्रकार के भोजन परोसे। मेहमान नवाजी के बाद जब साहूकार की बेटी लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया कि अब तुम मुझे कब अपने घर बुलाओगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला तो लिया, परंतु अपने घर की आर्थिक स्थिति देखकर वो उदास हो गई। उसे डर लग रहा था कि क्या वो लक्ष्मी जी का स्वागत अच्छे से कर पाएगी। साहूकार ने अपनी बेटी को उदास देखा तो वो समझ गया। उसने अपनी बेटी को समझाया कि तू फौरन मिट्टी से चौका लगाकर साफ सफाई कर, 4 बत्ती के मुख वाला दिया जला और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर उसके पास डाल गया। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी देर में श्री गणेश के साथ लक्ष्मी जी उसके घर आ गईं। साहूकार की बेटी ने दोनों की खूब सेवा की। उसकी खातिर से लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार बहुत अमीर बन गया। हे लक्ष्मी माता, आपने जैसी कृपा उस साहूकार पर की, वैसी ही कृपा हम सब पर करें। दिवाली पूजन सामग्री। महालक्ष्मी पूजन में केसर, रोली, चावल, पान का पत्ता, सुपारी, फल, फूल, दूध, खील, बताशे, सिंदूर, सूखे मेवे, मिठाई, दही, गंगाजल, धूप, अगरबत्ती, दीपक, रुई, कलावा, नारियल और कलश के लिए एक तांबे का पात्र चाहिए। दिवाली पूजन की तैयारी। एक थाल में या भूमि को शुद्ध करके नवग्रह बनाएं या नवग्रह का यंत्र स्थापित करें। इसके साथ ही एक तांबे का कलश बनाएं जिसमें गंगाजल, दूध, दही, शहद, सुपारी, सिक्के और लौंग आदि डालकर उसे लाल कपड़े से ढककर एक कच्चा नारियल कलावे से बांध कर रख दें। जहाँ पर नवग्रह यंत्र बनाया है वहाँ पर रुपया, सोना या चांदी का सिक्का, लक्ष्मी जी की मूर्ति या मिट्टी के बने हुए लक्ष्मी गणेश, सरस्वती जी या ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवी देवताओं की मूर्तियां या चित्र सजाएं। कोई धातु की मूर्ति हो तो उसे साक्षात रूप मानकर दूध, दही और गंगा जल से स्नान कराकर अक्षत, चंदन का श्रृंगार करके फल फूल आदि से सजाएं। इसके दाहिनी ओर एक पंचमुखी दीपक अवश्य जलाएं जिसमें घी या तिल के तेल का प्रयोग किया जाता है। दिवाली के दिन की विशेषता लक्ष्मी जी के पूजन से संबंधित है। इस दिन घर, परिवार, कार्यालय में लक्ष्मी जी के पूजन के रूप में उनका स्वागत किया जाता है। दिवाली के दिन जहां गृहस्थ और व्यापारी वर्ग के लोग धन की देवी लक्ष्मी से समृद्धि और धन की कामना करते हैं, वहीं साधु संत और तांत्रिक कुछ विशेष सिद्धियां अर्जित करने के लिए रात्रि काल में अपने तांत्रिक कर्म करते हैं। दिवाली पूजा विधि। घर के बड़े बुजुर्गों को या नित्य पूजा पाठ करने वालों को महालक्ष्मी पूजन के लिए व्रत रखना चाहिए। घर के सभी सदस्यों को महालक्ष्मी पूजन के समय घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। सदस्य स्नान करके पवित्र आसन पर बैठकर आचमन प्राणायाम करके स्वस्ति वाचन करें। फिर गणेश जी का स्मरण कर अपने दाहिने हाथ में गंध, अक्षत, पुष्प, दूर्वा, द्रव्य और जल आदि लेकर दीपावली महोत्सव के निमित्त गणेश, अंबिका, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली
कुबेर आदि देवी देवताओं के पूजनार्थ संकल्प करें। कुबेर पूजन करना लाभकारी होता है। कुबेर पूजन करने के लिए सबसे पहले तिजोरी अथवा धन रखने के संदूक पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और कुबेर का आह्वान करें। सबसे पहले गणेश और अंबिका का पूजन करें, फिर कलश स्थापन, षोडश मात्र का पूजन और नवग्रह पूजन करके महालक्ष्मी आदि देवी देवताओं का पूजन करें। पूजन के बाद सभी सदस्य प्रसन्न मुद्रा में घर में सजावट और आतिशबाजी का आयोजन करें। अब हाथ में अक्षत, पुष्प, जल और धनराशि ले लें। ये सब हाथ में लेकर संकल्प मंत्र को बोलते हुए संकल्प कीजिए, मैं अमुक व्यक्ति, अमुक स्थान और समय पर अमुक देवी देवता की पूजा करने जा रहा हूँ, जिससे मुझे शास्त्रोक्त फल प्राप्त हो। सबसे पहले गणेश जी और गौरी का पूजन करिए। हाथ में थोड़ा सा जल ले लें और भगवान का ध्यान करते हुए पूजा सामग्री चढ़ाएं। हाथ में अक्षत और पुष्प ले लें। अंत में महालक्ष्मी जी की आरती के साथ पूजा का समापन करें। घर पूरा धन धान्य और सुख समृद्ध हो जाएगा। दीपावली का विधिवत पूजन करने के बाद घी का दीपक जलाकर महालक्ष्मी जी की आरती की जाती है। आरती के लिए एक थाली में रोली से स्वास्तिक बनाएं, उसमें कुछ अक्षत और पुष्प डालें। गाय के घी का 4 मुखी दीपक जलाएं और माँ लक्ष्मी की शंख, घंटी, डमरू आदि से आरती उतारें। आरती करते समय परिवार के सभी सदस्य एक साथ होने चाहिए। परिवार के प्रत्येक सदस्य को माता लक्ष्मी के सामने 7 बार आरती घुमानी चाहिए। 7 बार होने के बाद आरती की थाली को लाइन में खड़े परिवारों के अगले सदस्य को दे देना चाहिए। यही क्रिया सभी सदस्यों को करनी चाहिए। दीपावली पर सरस्वती पूजन करने का भी विधान है। इसके लिए लक्ष्मी पूजन करने के पश्चात माँ सरस्वती का भी पूजन करना चाहिए। दीपावली एवं धन त्रयोदशी पर महालक्ष्मी के पूजन के साथ साथ धनाध्यक्ष कुबेर का भी पूजन किया जाता है। कुबेर पूजन करने से घर में स्थायी संपत्ति में वृद्धि होती है और धन का अभाव दूर होता है।